स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ का एक सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर बच्चों, वो है ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री आप लोग जानते होंगे, ट्रिकोनोमेट्री। इसको हिंदी में हम कहते हैं त्रिकोणमिति। आज हम इसके बारे में कुछ बेसिक्स कंसेप्ट समझेंगे। इसके कुछ बेसिक्स कंसेप्ट, कुछ बेसिक फॉर्मूले और कुछ बेसिक्स थ्योरी के बारे में पढ़ेंगे, जो काफी इम्पोर्टेंट है, मैथ के लिए काफी इम्पोर्टेंट है, जो क्लास 8 से लेके 11, 12 और जहां तक आप आगे की पढ़ाई करते हो मैथ से, तो मैथ में ये चैप्टर आता ही आता है। ठीक है, तो इसके बारे में सबसे पहले बेसिक्स कंसेप्ट के बारे में हम देखेंगे। बेसिक्स कंसेप्ट में 4 टाइप के कंसेप्ट होते हैं। सबसे पहला होता है टाइप 1। टाइप 1 में क्या होता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होता है। इसमें हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं, जिसका एक एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। राइट एंगल ट्रायंगल किसको बोलते हैं, जिसका एक एंगल क्या हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, तो यहाँ हम एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लिए, जिसका नाम है ABC। यहाँ ABC राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसका एंगल B क्या है, 90 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ एक C एंगल है, जिसको मैं थीटा मान लेता हूँ। थीटा कोई सा भी डिग्री हो सकता है, 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के अंदर। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री से लेके 90 माना 90 से कम 90 से कम कोई भी डिग्री हो सकता है, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, 3 चीज होते हैं। इस ट्रायंगल में 3 चीज होते हैं। सबसे पहला होता है परपेंडिकुलर, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं लंब। दूसरा होता है बेस, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं बेस, हिंदी में बोलते हैं इसको आधार। और तीसरा होता है हाइपोटेनस, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं कर्व। ठीक है, तो इस कोई सा भी ट्रायंगल में, एक्चुअली राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड्स होते हैं। एक होते हैं लंब, एक आधार, एक कर्व। तो हम इसमें सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्व, वो सबसे बड़ी भुजा होती है। कर्व जो होती है इस ट्रायंगल में सबसे बड़ी भुजा होती है। यहाँ मैंने एक एंगल माना है थीटा। थीटा के सामने का कोई सा भी साइड्स हो, कोई सा भी लाइन हो, वो लंब होता है। अगर हम इसको थीटा मानेंगे तो इसके सामने का जो ये लाइन है, ये परपेंडिकुलर होगा, लंब होगा। और थीटा जिस साइड्स के साथ एंगल बनाती है, उसको हम आधार बोलते हैं, इंग्लिश में बेस बोलते हैं, और इसको परपेंडिकुलर को P मानते हैं। और राइट एंगल ट्रायंगल जो भी होता है, जैसे 90 डिग्री का एंगल, जो भी एंगल जहां भी बनाता है, जैसे ये B 90 डिग्री का एंगल है, इसके सामने का जो भुजा होता है वो होता है कर्व H। ठीक है, तो इन तीनों में दो सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो हाइपोटेनस होती है, सबसे बड़ी भुजा। और लंब और आधार, ये 3 भुजा होती है इसमें। तो इसी के बारे में टाइप 1 में हम पढ़ेंगे। ठीक है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल था। ठीक है, ABC, जिसमें B 90 डिग्री का था, C थीटा था। तो इसमें सबसे पहले क्या है, कभी ऐसा होता है इसमें 2 का वैल्यू दिया रहेगा, जैसे कभी लंब का वैल्यू दे दिया जाएगा, आधार का वैल्यू दे दिया जाएगा, और कर्व का मुझे निकालना है। इसके लिए सबसे पहला एक ही फॉर्मूला है, वो है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय माना पाइथागोरस ने एक थ्योरम दिया था, उसी को बोलते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो वो क्या था, पाइथागोरस ने क्या दिया था, कर्व स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये हमारा सबसे बड़ी भुजा जो होती है कर्व, इसका स्क्वायर इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। मीन्स हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा फॉर्मूला है। तो टाइप 1 का जितना भी क्वेश्चन होगा वो सब इसी फॉर्मूले से बनेंगे।
इस फॉर्मूले में क्या होता है, एक साइड आपको दिया रहेगा, चाहे लंब दिया रहे चाहे आधार दिया रहे, तो दोनों में कोई, तीनों में कोई दो दिया रहेगा, तीसरा निकालना होगा। ठीक है, तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम कोई सा भी क्वेश्चंस बना सकते हैं इस टाइप के। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चंस देखते हैं। सर एक राइट एंगल ट्रायंगल है एबीसी, एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये क्वेश्चंस है हमारे। इसमें P का वैल्यू दे दिया है, P इक्वल टू दिया है 4 सेंटीमीटर, B इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना है H का वैल्यू नहीं दिया है, H का वैल्यू मुझे निकालना है। वो किस फॉर्मूला से निकलेगा, टाइप 1 के फॉर्मूला से। ठीक है, ये हमारा B क्या हो गया, 90 डिग्री का एंगल हो गया। C हमारा थीटा एंगल हो गया, थीटा के अकॉर्डिंग P ये हो गया, B ये हो गया और H ये हो गया। तो P का वैल्यू दे रखा है यहाँ दोस्तों, देखो ये फॉर्मूला क्या है, h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मुझे h का वैल्यू निकालना है, तो सेम हम ये लिखेंगे h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। h का वैल्यू मुझे नहीं मालूम, इसीलिए ये ऐसे ही रहने देंगे। P का वैल्यू मुझे मालूम है क्या है, 4 है, तो 4 का स्क्वायर प्लस B का वैल्यू क्या है, 3 है, तो 3 का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 4 जा 4 का स्क्वायर माना 4 इंटू 4, 3 का स्क्वायर माना 3 इंटू 3, तो 4 4 जा 16 प्लस 9 इक्वल टू 25। यहाँ देखो यहाँ क्या हो गया, h स्क्वायर इक्वल टू आ गया, h स्क्वायर इक्वल टू आ गया 25। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट जब स्क्वायर जब उस तरफ जाती है तो रूट आ जाती है उसके सामने, तो 25। तो h इक्वल टू 25 का फैक्टोरियल क्या होगा, 5 इंटू 5, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट अंडर 5 स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके खिसक जाती है, तो h इक्वल टू क्या हो गया 5। इस तरह मेरा h का वैल्यू क्या हुआ, निकल गया। ठीक है, इसी टाइप के क्वेश्चन टाइप 1 में जितने भी हैं सब इसी टाइप के क्वेश्चन है, किसी दो का वैल्यू दिया रहेगा और एक का निकालना होता है। चलिए दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बनेगा सारा। ठीक है, DEF एक राइट एंगल ट्रायंगल है DEF। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल है, एंगल F क्या है हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, इसमें दोस्तों P का वैल्यू दे रखा है, P इक्वल टू दे रखा है 3 सेंटीमीटर, H का वैल्यू दे रखा है 5 सेंटीमीटर। यहाँ हमें निकालना है B का वैल्यू। ठीक है, इसमें मुझे निकालना है B का वैल्यू, तो हमें फॉर्मूला मालूम है h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे B का वैल्यू निकालना है, तो B को हम इधर रखेंगे, बाकी को इधर भेज देंगे। ठीक है, तो h स्क्वायर माइनस P जो है, P इधर इक्वल के इधर क्या है, प्लस में है, इसको हम अगर इधर लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, P स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ देखो h का वैल्यू क्या दे रखा है, 5 का स्क्वायर माइनस P का वैल्यू क्या है, 3 का स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर। 5 का स्क्वायर क्या होगा, 25 माइनस 3 3 जा 9 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर। 25 में से 9 गया तो 16 इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम रोटेट कर देंगे, बी स्क्वायर को इधर ले आएंगे, 16 को उधर भेज देंगे, बी स्क्वायर इक्वल टू 16। अब b इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 16, मतलब b इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट लेके उड़ जाएगा, ये बच जाएगा 4। तो यहाँ b का वैल्यू क्या आ गया, 4 आ गया, तो b इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। कितना आसान है, काफी आसान है। अगर आराम से आप इस थ्योरी पे, इस फॉर्मूला पे आप इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आप बना सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट टाइप लेके हम आएंगे अगले वीडियो में, टाइप 2, उसके बारे में बताएंगे नेक्स्ट थ्योरी। ठीक है, वो भी बहुत इजी है इसी की तरह। तो टाइप 1 का जितना भी क्वेश्चंस हैं सब इसके अकॉर्डिंग बन जाएगा। कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं उसका सॉल्यूशन आपको कमेंट बॉक्स में भेज दूंगा।
ओके।